गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज साइंस क्लासेस। तो गाइज आप सभी का स्वागत है आज के स्पोकनिंग क्लास में। तो एज यूजुअल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आज का सेंटेंस आप देख सकते हैं, जिंदगी से बहुत रिलेट करने वाला सेंटेंस है और हम कहीं ना कहीं किसी को ये यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी को। आई होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हो? यस सर। छोटा सेंटेंस है बट बहुत यूजफुल है ना। तो हमें छोटा छोटा ही सीखना चाहिए, छोटा से ही बड़ा बनना, मतलब सेंटेंस बड़ा बनता है। पहला हमारा है, सबको एक दिन जाना है। जाना का मतलब कहाँ? ऊपर जाना है नहीं, हमको दुनिया को अलविदा कहना है। हम लोग क्या है, इस दुनिया का एक गेस्ट है ना, यहाँ पे घूमने टूरिस्ट है समझो। तो हम लोग का अंतिम मंजिल कहाँ है किसी को पता नहीं, यानी मरना एकदम तय है सबको। तो हम किसी को बोलते हैं कि भैया सबको एक दिन जाना है, तो कहला हाँ हाँ कर रहे हैं, है ना। जिंदगी को एकदम रिलैक्स फील करके जीना चाहिए। जब भी आपको किसी को ये बोलना हो सबको एक दिन जाना है, तो बोलेंगे एवरीवन हैज टू गो वन डे। क्या बोलेंगे? एवरीवन हैज टू गो वन डे। फिर से बोलिए, एवरीवन हैज टू गो वन डे। ठीक है। आप किसी को बोल रहे हैं कि कफन में जेब नहीं होती है, याद रखिएगा, है ना। कफन में जेब होता है? नहीं सर, नहीं होता है। हम लोग पैसे बैंक में रखते हैं, पैसे मोबाइल में रखते हैं, अकाउंट्स में लॉक करके रखते हैं, लेकिन जब मरेंगे तो फिर कहाँ जाएगा वो सारे पैसे? लेके 1 रुपया लेके नहीं जा सकते, है ना। तो किसी को हम ये बता रहे हैं कि भैया ज्यादा चोरी बेईमानी नहीं कीजिए, कफन में कोई जेब नहीं होता है कि आप लेके जाओगे। तो बोलेंगे देयर इज नो पॉकेट इन द श्राउड। क्या बोलेंगे? देयर इज नो पॉकेट इन द श्राउड। आप जो नया नया वर्ड आएगा उसको आप अलग वर्ड में लिखेंगे, कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे कि कफन, कफन का वर्ड क्या होता है? श्राउड, है ना। उसी प्रकार से पॉकेट, पॉकेट का मतलब जेब। नेक्स्ट है, जो आया है वो जाएगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा, है ना, फिक्स है। तो जो आया है वो जाएगा। बोलेंगे whoever has come will go। क्या बोलेंगे? फिर से बोलेंगे whoever has come will go। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है, मौत से कोई नहीं बचा। सही बात है ना। यस सर। इस धरती पे आप अमर नहीं है ना। किसी की ये बता रहे हैं कि मौत से सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस। ओके गाइस, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। थोड़ा सा बच्चा का पैर लगने की वजह से कैमरा गिर गया था, बट चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे ना, कि मौत से कोई नहीं बचता है ना, यानी हम लोग अमर नहीं है। नो वन एस्केप्ड डेथ। क्या बोलेंगे? नो वन एस्केप्ड डेथ। फिर से बोलेंगे नो वन एस्केप्ड डेथ। अब इसी पे दूसरा बनाना हो कि मौत से कोई नहीं बच सकता, है ना। किसी को बोलना है कि मौत से कोई नहीं बच सकता, तो नो वन कैन एस्केप डेथ। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे फ्रॉम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ। ठीक है। नेक्स्ट है, समय सबको झुकाता है। सही बात है ना। टाइम बहुत बलवान होता है। देखिए, कोई गरीब है तो कोई बहुत गरीब है, एकाएक अमीर बनता है। कोई बहुत अमीर है, उसको देखिएगा सुनिएगा कि बहुत गरीब हो गया है। एक टाइम टाइम की बात होती है। तो ज्यादा अगर आपके पास धन हो तो इतराइए नहीं, है ना, लिमिट में रहिए। और आप ज्यादा गरीब है तो पैसेंस बना के रखिए, एक दिन आपको समय आएगा जो आपको बदल देगा, है ना। देखते हैं ना कि हर दिन जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर क्या करता है? हर दिन डेट बताता है ना, फलना तारीख चिलना तारीख। एक समय ऐसा आता है कि लोग कैलेंडर को ही बदल देता है, नहीं बदलता, पूरा कैलेंडर बदला जाता है। तो समय बहुत बलवान होता है, इसलिए समय रहते ही आपको घमंड वगैरह नहीं करना है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो समय सबको झुकाता है। बोलेंगे टाइम्स बेंड्स एवरीवन। क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे एक वर्ड है बेंड्स। बेंड्स मतलब क्या होता है? झुकना। हाँ, झुकना या झुकाना। ठीक है। नेक्स्ट है, अहंकार मिट्टी में मिलता है। सही बात है ना। अहंकार जो है वो मिट्टी में मिलता है। जैसे कि रावण की अहंकार देख लीजिए, उससे बड़ा किसी का अहंकार था? नहीं था। भगवान जी भी डरते थे रावण से। सोचिए, इतना खतरनाक आदमी था, लेकिन लास्ट में उसको मरना पड़ा। बोलेंगे ईगो एंड्स इन डस्ट। क्या बोलेंगे? ईगो इन डस्ट। फिर से बोलेंगे ईगो इन डस्ट। इसलिए आप लोग अहंकार
बिल्कुल नहीं कीजिए, सबसे हंस के मिलिए, अच्छा से बात कीजिए, किसी से झगड़ा झंझट मत कीजिए, है ना। तो डस्ट, यहाँ से देखिए वर्ड नया आया एक, डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है, मिट्टी या फिर धूल बोल सकते हैं, ठीक है, डस्ट का मतलब। ओके, आते हैं इधर। नेक्स्ट है रिश्ते दिल से बनते हैं, है ना, रिश्ते दिल से बनते हैं। अगर रिश्ते में दिमाग लगाइएगा तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिश्ता में दिमाग नहीं, दिल का इस्तेमाल करिए। तो बोलेंगे रिलेशन आर मेड फ्रॉम द हार्ट। क्या बोलेंगे, Relation are made from the heart. फिर से बोलेंगे रिलेशन आर मेड फ्रॉम द हार्ट। Relation are made from the heart. फ्रॉम है बाबू रे, फ्रॉम, फोरना। From the heart. नेक्स्ट है एक न एक दिन तो सबको मरना है भाई, है ना। एक न एक दिन तो सबको मरना है, ये सच है, करवा है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता है। जीता तो ऐसे है जैसे उसको कभी मरना ही नहीं है। तो ऐसे भ्रम में न रहे गाइज, मतलब लाखों लोग, करोड़ों लोग सोते हैं रात में और उसमें से आधा आधी सुतले रह जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी को पता नहीं होता है कि हम अगला सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सुकून से सोते हैं। नहीं सोते हैं, सोते हैं ना, क्या पता कौन सा रात आखिरी रात हो, है ना। तो बोल रहे हैं कि एक न एक दिन सबको मरना ही है, तो हम लोग अच्छे से जिंदगी को जीना चाहिए, एकदम एंजॉय करके जीना चाहिए। एवरीवन हैज टू डाई वन डे। क्या बोलेंगे, Everyone has to die one day. एवरीवन हैज टू डाई वन डे। क्या बोलेंगे, Everyone has to die one day. वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरी तरफ मत देखो। किसी को हम बोल रहे हैं तक भाई आंखें फोड़ दो तो बोलेंगे डोंट लुक एट मी। क्या बोलेंगे, Don't look at me. फिर से बोलेंगे, Don't look at me. बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा है मुझसे बात मत करो। किसी से हम झगड़ा करे, दोस्त में वगैरह में होता है ना, मुझसे बात मत करो तुम, तो क्या बोलेंगे, डोंट टॉक टू मी। क्या बोलेंगे, Don't talk to me. फिर से बोलो, Don't talk to me. हाँ इसको आराम से बोला, डोंट टॉक टू मी। आई डोंट वांट टू टॉक टू मी, सो प्लीज डोंट टॉक टू मी। मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहता हूँ, सो प्लीज मुझसे बात मत करो। नेक्स्ट है मेरा पीछा मत करो, है ना। तो मेरा पीछा मत करो को इंग्लिश बोलेंगे डोंट फॉलो मी। क्या बोलेंगे, Don't follow me. फिर से बोलिए। Don't follow me. हम किसी को देखिए मूवीज में बोलता है फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब कि मेरे साथ चलो, यानी जैसे हम कर रहे हैं वैसे तुम करो, यानी फॉलो मी, ठीक है। और किसी को बोलते हैं कि फॉलो ही, मतलब उसका पीछा करो, समझ रहे हो, फॉलो देम, उन लोगों का पीछा करो। समझ में आई बात। नेक्स्ट एंड लास्ट है ना रुकूंगा ना रुकने दूंगा। अब इस पे आप बहुत सारा सेंटेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, न मैं यह काम करूंगा ना मैं तुम्हें करने दूंगा, है ना। इस प्रकार से न जीतूंगा ना तुम्हें जीतने दूंगा, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगला वीडियो में लेके जरूर आएंगे इस पे। तो बोलेंगे आई विल नाइदर स्टॉप नॉर लेट यू स्टॉप। क्या बोलेंगे, I will never stop. हाय हाय चलो ध्यान से देखिए, आई विल नाइदर स्टॉप नॉर लेट यू स्टॉप। क्या बोलेंगे, I will never stop nor let you stop. हाँ, यहाँ पे हमने यू का इस्तेमाल करा है, यहाँ पे आप अदर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यू इसलिए करा क्योंकि सामने वाले को जब बोलेंगे हम तो यू, हमारे लिए तो यू रहेगा ना, कि ना मैं रुकूंगा ना मैं तुम्हें रुकने दूंगा, तो इसलिए मैंने यू का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस मोड में आ जाए, Yes, sir. चलिए देखते हैं कितना अच्छा प्रैक्टिस हुआ आप लोग का। सबको एक दिन जाना है। Everyone has to go one day. फिर से बोलेंगे Everyone has to go one day. एवरीवन हैज टू गो वन डे। बोलेंगे गाइस, वेरी गुड। कफन में जेब नहीं होती, There is no pocket in the shroud. हाँ, देयर इज नो पॉकेट इन द श्राउड। बोलेंगे इसको श्राउड। Shroud. हाँ, जो आया है वो जाएगा। Whoever has come will go. हाँ, whoever has come will go, ठीक है। मौत से कोई नहीं बचा। No one is escaped death. नो वन कैन नहीं है, नो वन escaped death। सकता शक्ति रखता तब कैन होता। समय सबको झुकाता है। Time bends everyone. टाइम बेंड एवरीवन, टाइम बेंड्स एवरीवन। अहंकार मिट्टी में मिलता है। Ego is dust. ईगो एंड्स इन Dust. डस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रिश्ते दिल से बनते हैं। Relation are made from the heart. हाँ, रिलेशन आर मेड फ्रॉम द हार्ट। एक न एक दिन सबको मरना है, Everyone has to die one day. ठीक है। एवरीवन हैज टू डाई वन डे। मेरी तरफ मत देखो, Don't look at me. ठीक है। मुझसे बात मत करो, Don't talk to me. वेरी गुड। मेरा पीछा मत करो, Don't follow me. न रुकूंगा न रुकने दूंगा। I will neither stop nor let you stop. वाह, आई विल नाइदर स्टॉप नॉर लेट यू स्टॉप।
सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो। इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। तो ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और इस तरह से जुड़े रहिए और यहाँ से मजे मजे में अंग्रेजी सीखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।